साथी हूँ। आपका अपने चैनल ग्रीन डिजिटल स्टडी में स्वागत है। और मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेकर आता हूँ और आज भी लेकर आया हूँ। ध्यानपूर्वक पढ़ें और जब टॉपिक ख़त्म होगी तो मैं टेस्ट सीरीज भी लगवाऊँगा, उसमें आप कितना स्कोर कर पाएंगे देखें। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा और चलता हूँ वीडियो में। यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसे सैल्यूट करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जो लाया हूँ आपके लिए, भारत की अनुसूचियाँ, है ना। तो चलते हैं दोस्तों, इस टॉपिक में आज बात करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखें। कहता है भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हाँ दोस्तों, जो हमारा भारत का संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमने अपना संविधान को अन्य विभिन्न देशों से कुछ न कुछ लिया है ना, जिसका वीडियो मैंने करा दिया है, कहाँ से मैंने क्या चीज़ लिया है। जैसे संविधान की भाषा है तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है ना, तो ये सारी चीज़ जो मैंने करा रखा है, तो आप उस वीडियो को जाकर देखें, है ना, पता चलेगी। हम बात करें आगे दोस्तों, तो कहता है भारतीय संविधान लागू करने के समय इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ था। कहने का अर्थ ये दोस्तों कि जब भारत की संविधान लागू हुई थी उस समय इसमें 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, है ना। तो वर्तमान में बात करें तो आज 22 भाग तो हैं, लेकिन अनुच्छेद जो हैं बढ़ गए हैं, जिसमें 444 प्लस कुछ समथिंग है। और हमारे अनुसूचित की बात करें, अनुसूचियाँ की बात करें तो 12 हो गए हैं, है ना। तो आज इन्हीं अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे कि कौन सी अनुसूची में क्या आती है ना। तो ध्यानपूर्वक पढ़ें और देखें। आगे बात करते हैं तो कहता वर्तमान में भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। मैंने पहले बात किया दोस्त कि हमारे देश में जो अब संविधान है उसमें 12 अनुसूचियाँ बनाई गई, आवश्यकता के अनुसार बनाया गया, है ना, जोड़ा गया। देखते हुए इतनी सारी आबादी, इतनी सारी प्रॉब्लम को देखते हुए इनमें अनुसूचियाँ बढ़ाई गई, उसमें लोगों को हित और सुविधा के तहत बढ़ाया गया। तो चलिए हम बात करेंगे प्रथम अनुसूची में, तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्र शामिल है। दोस्तों, हमारे जो संविधान की प्रथम अनुसूची है इसमें संघ और राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है। हम दूसरी अनुसूची में बात करें तो इस अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी एवं राज्य के राज्यपालों का वेतन और भत्ते का विवरण किया गया है, विवरण संबंधित है। यानी दूसरी अनुसूची में बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो हैं इनके उपाध्यक्ष, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, इन सारों राज्य के राज्यपालों का वेतन और भत्ते की बात की गई है, उनके वेतन से संबंधित बातें की गई हैं। बात करें तीसरे अनुसूची में दोस्तों, तो तीसरी अनुसूची जो है हमारी, इनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश, नियंत्रक, महालेख पर्यवेक्षक, राज्यों के राज्यपाल की शपथ, है ना, शपथ प्रतिज्ञान के उपबंध को अनुसूची में दी गई है। बात करें दूसरी अनुसूची की, हमने बात किया था तो उसमें वेतन और भत्ते की बात की गई थी, लेकिन तीसरी अनुसूची में बात करें तो इनमें शपथ की बात की गई। क्या चीज़ की? शपथ की बात की गई है ना। तो चलिए अगले अनुसूची में हम बात करें तो अनुसूची नंबर जो 4 है उनमें बात कर लेते हैं। तो कहता है अनुसूची 4 जो है, इस अनुसूची में राज्य तथा केंद्र शासित के लिए स्थानों का आवंटन और प्रावधान है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि जो हमारी चौथी अनुसूची, इसमें राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके लिए स्थानों का आवंटन का प्रावधान दी गई है। बात करते हैं पश्चिमी अनुसूची में दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक देखें। पश्चिमी जो अनुसूची हैं उनमें हम बात करें
तो बताया गया है कि 5वें अनुसूची में इसमें अनुसूची के क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। कहने का अर्थ है कि इस जो 5वीं अनुसूची है तो अनुसूचित क्षेत्र जो होती है, अनुसूचित जनजातियाँ होती हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। माने अनुसूचित जनजाति होती है, अनुसूचित जाति होती है, उनके क्षेत्रों और प्रशासन की बात की गई है। बात करें 6ठे अनुसूची में तो कहता है इन अनुसूची में मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध हैं। यानी कहने का अर्थ है जो हमारी जो मेघालय है, मिजोरम है, असम है, त्रिपुरा है, ये 7 सिस्टर जो है ना उधर पड़ती है। तो इस क्षेत्र में जो जनजाति रहते हैं उसके लिए प्रशासन उनसे संबंधित उपबंध की बात की गई है। अगले में बात करें दोस्तों तो ये सब्सक्राइब का है दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है, आप इससे कुछ सीख पा रहे हों तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको किसी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ताकि कुछ न कुछ आप सीख सकें, है ना। तो चलिए आपकी इच्छा के अनुसार है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं 7वें अनुसूची में। 7वें अनुसूची में बात करें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि इस अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं समवर्ती सूची के विषय उपबंधित है। कहने का अर्थ है कि जो 7वां अनुसूची है इसमें केंद्र अनुसूची के केंद्र है ना, इस अनुसूची में केंद्र है, राज्य है एवं समवर्ती सूची के विषय उपबंधित हैं। अगले बात करें तो 8वें अनुसूची में बात करें दोस्तों तो ध्यान दीजिए, 8वीं अनुसूची कहती है कहता इन अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त उल्लेख भाषाओं का उल्लेख, यानी कहने का अर्थ है जो हमारी जो भाषा है ना, तो भाषा जो है वो आपका 8वीं अनुसूची में होती है। ठीक है, जैसे हमने बताया कि हमारे देश में पहले जब संविधान लागू हुआ था उस समय 14 भाषा थी, लेकिन बाद में जोड़ा गया इसमें, है ना। तो भाषा का जो उल्लेख किया गया है वो 8वीं अनुसूची में की गई है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसी टॉपिक से। कहता प्रारंभ में संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषा शामिल थी। कहता जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे देश में 14 भाषाएं शामिल की गई थी, है ना। कहता है बाद में संशोधनों द्वारा 8 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया तथा इसके बाद इसकी कुल जो संख्या हो गई 22 हो गई। ये 2003 तक की बात है। 2003 तक इसमें जो हो गया भाषा की संख्या जो 14 से 22 हो गई, है ना। आगे बात करते हैं तो कहता है कि 21वीं संविधान संशोधन द्वारा जो है 1968 में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। कहता है कि 21वीं जब संशोधन हुआ दोस्तों तो उस समय जो है सिंधी भाषा को हमारे संविधान में यानी 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर उसके बाद हम 1992 में बात करें तो 71वीं संशोधन हुआ, उसके द्वारा मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। कहने का अर्थ है कि 1992 में 71वीं जो है संविधान संशोधन हुआ, उसमें से 3 भाषा को जोड़ी गई, जो मणिपुरी थी, नेपाली थी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। भाषा से संबंधित जो है हमारी 8वीं अनुसूची होती है। इससे मैं बात करें दोस्तों तो हमारे जो भारत देश है उसका जो एक राज्य बिहार है, बिहार से उसका सीमा जो है नेपाल से लगता है। तो यहाँ कुछ लोग जो हैं, बहुत सारे लोग वैसे हैं जो नेपाली बोला करते हैं, तो इनको 1992 में 71वीं जो संशोधन हुआ तो नेपाली भाषा जो थी उसको भी हमारे संविधान में ऐड कर लिया गया, है ना। इसके अलावा मणिपुरी और कोंकणी भाषा को भी ऐड किया गया। आगे बात करते हैं तो 92वीं संविधान संशोधन 2003 में हुआ, तो पारित कर संथाली, बोडो और मैथिली और डोगरी भाषा को 8वीं अनुसूचित में शामिल कर लिया गया, है ना। कहने का अर्थ है कि जो हमारी 92वीं संशोधन हुआ संविधान का 2003 में,
तो इसमें है जो दोस्तों क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ कि 2003 में संथाली भाषा, बोडो, मैथिली और डोंगरी भाषा को 8वें अनुसूची में शामिल कर लिया गया है ना। तो इस प्रकार से हमारे देश में संविधान में पूरे 22 भाषा हो गई है ना। बात करें दोस्तों कि 22 भाषा तो हो गई, तो हमारे देश में देश की जो राष्ट्रभाषा अभी तक नहीं है, बल्कि हम राजभाषा है। क्या है? राजभाषा है, और राजभाषा हमारी हिंदी है। कई बार मुद्दा उठाया गया कि हमारे देश का राष्ट्रभाषा जो है हिंदी कर दिया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी को नहीं बोलते हैं, जिसके वजह से है ना इसको बनाया नहीं गया, तब तक इसको राज्य भाषा में घोषित कर दिया गया है। हमारे देश में राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्तों, बल्कि राजभाषा के रूप में हिंदी को जानते हैं। चलिए आगे बात करें। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं दोस्त, आपको कुछ सीखने को मिलता है, तो आप लाइक कर दें, ताकि थोड़ी मोटिवेशन मिल सके कि नहीं, कोई ना कोई तो सीख रहा हो, किसी न किसी को वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो आप अच्छा लगे तो लाइक कर लें। ये भी आपके मर्जी के अनुकूल है, अगर आपको मन नहीं है तो कोई बात नहीं। चलते हैं अगले अनुसूची बात करें। तो 9वीं अनुसूची में बात करें दोस्तों, तो कहता है यह अनुसूची 1951 में शामिल की गई, जिसमें उन विषयों को रखा गया जो न्यायालयवाद योग्य नहीं है। यानी भूमि सुधार से संबंधित जो मुद्दा है उसको 9वीं अनुसूची में रखा गया है ना। तो इस तरीके से 9वीं अनुसूची को बनाया गया। 8वीं अनुसूची तक थी, लेकिन 9वां बनाया गया, जैसे भूमि विवाद जो हो गया, तो इस चीज़ को सुलझाने के लिए 9वां अनुसूची बनाया गया। हमने बताया दोस्तों कि धीरे धीरे करके जोड़ा गया, जिस तरह की ज़रूरत पड़ी उस तरह के ऐड किया गया है ना। अगली बात करें 10वीं अनुसूची में, तो कहता है कि 10वीं अनुसूची में बावनवें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में दल बदल रोकने के लिए संविधान में अनुसूची जोड़ा गया। कहता है इसका मेन मुद्दा ये हुआ दोस्तों कि कभी कभी ऐसे लोग होते हैं जो किसी पार्टी से चुनाव जीतकर वो पार्टी बदल लिया करते हैं। तो ऐसे इन चीज़ों को रोकने के लिए 92 संशोधन यानी 52 संविधान संशोधन हुआ 1985 में। तो उनमें दल बदल कानून को रोकने के लिए अनुसूची बनाई गई कि कोई भी किसी पार्टी से जीत कर वो पार्टी को अदल बदल नहीं कर सकता। जिस पार्टी से जीता है उस पार्टी में रहेगा। ऐसा ना हो कि जीत लिया किसी और पार्टी से और चला गया किसी और पार्टी में। तो ऐसे करने के लिए उन्हें रोका गया है ना। इसके लिए अनुसूची 10 बनाई गई। चलते हैं बात करें दोस्त 11वीं अनुसूची में है ना। तो 11वीं जो अनुसूची बनाई गई, तो इसमें क्या है कि यह अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ी गई, जिसमें पंचायती राज से संबंधित विवरण उपस्थित है। उसके बाद दोस्तों 1993 में 73वें संविधान संशोधन हुआ। इसमें पंचायती राज को जोड़ा गया, यानी पंचायत से मुद्दे जो हैं उनको इस चीज़ में ऐड किया गया, क्योंकि इतना बड़े देश है और चल नहीं सकता जब तक उसको मैंने कि खंड बाय खंड करके है ना, जैसे पंचायत लेवल, फिर नगर पालिका, इस तरह के राज है ना, डिस्ट्रिक्ट, इस तरह से विभाजित किया गया। तो इसी प्रकार से 11वीं अनुसूची में 73वें संशोधन 1993 में हुआ, जिसमें 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संबंधित को बातें को उसमें ऐड की गई है ना। अगले बात करें दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपने कुछ सीख पाए हों तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी सीख सके है ना। तो अगर जी करे तो कर सकते हैं, अदरवाइज कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं दोस्तों। बात करेंगे लास्ट और आखिरी अनुसूची 12वीं अनुसूची है। कहता 1993 में 74वें संविधान संशोधन हुआ। 12वीं अनुसूची में बात करें दोस्तों, तो 1993 में 74वें संविधान संशोधन हुआ। इस अधिनियम को पारित करके अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसमें नगरीय स्वशासन से संबंधित विवरण दी गई है। यानी जो आपका 11वें था उनमें पंचायती राज था, और 12वें अनुसूची में नगरीय स्वशासन से संबंधित है दोस्तों।
तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको कुछ न कुछ तो ज्ञान मिला होगा, आपने इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा आपको लगता है कि मैं सीखा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं दोस्तों, है ना। तो जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे फिर